हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 918D4 का 1-2E क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन 3 डिजिट ABC, 2 of them equal but third one is different from the other to find the value of occur of exactly 1। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 नंबर गिवन है और उसमें से तुम्हारा एक डिजिट जो है वो बस एक बार आ रहा है, हमें बस उसी को प्रिंट करा देना है। ये इस क्वेश्चन में कुछ वैसा बताने लायक तो है नहीं, तो जो एक बार जो आएगा उसे प्रिंट करा देना। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या गिवन है कि तुम्हें एक 3,3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और उसमें कह रहा है कि हर एक रो में ABC आएगा और हर एक कॉलम में तुम्हारा ABC आएगा। ठीक है, पर इसमें कह रहा है कि एक ऐसा इसमें आएगा कैरेक्टर जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कौन सा तुम्हारा कैरेक्टर उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें से अगर मैंने कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक एरे बना लिया है कैट टाइप की 3x3 का। ठीक है, और यहाँ से मैंने इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने ABC कैरेक्टर ले लिए हैं, एक मतलब इंटीजर ले लिया है जो कि A बताएगा कि A आया है कि नहीं आया, B बताएगा B आया है कि नहीं आया, C बताएगा C आया है कि नहीं आया। तो या तो तुम सीधा रो वाइज सर्च कर सकते हो या फिर तुम सीधा कॉलम वाइज सर्च करते हो, क्योंकि हर एक रो में तीनों वैल्यू आएंगी ABC और हर एक कॉलम में तुम्हारी तीनों वैल्यू आएंगी। तो मैंने रो वाइज सर्च किया है। ठीक है, तो मैं ट्रैवल्स करते जाता हूँ। मान लो अगर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आएगा तो इसमें से कोई सा भी लूप नहीं चलेगा। अगर कोई सा भी लूप नहीं चलेगा तो या तो A की वैल्यू 0 होगी या तो B या फिर C की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर मैंने चेक कर लिया कि अगर A आता है तो A की वैल्यू बढ़ा दी है, B आता है B की वैल्यू बढ़ा दी है और C आता है तो मैंने C की वैल्यू बढ़ा दी है। और यहाँ से मैंने चेक कर लिया कि कौन सी वैल्यू 0 है। अगर जो मतलब नहीं आई रहेगी उस रो में तो ये प्रिंट कर देगा A या फिर B या फिर C। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हें जो एक गिवन है कि एक n साइज की एक एरे दे रखी है। ठीक है, n साइज की एक एरे दे रखी है और उसमें तुम्हारे AI वुडन स्क्वायर हैं। ठीक है, ऑफ साइड लेंथ 1 के। ठीक है, और उन सबको तुम उन सारे को यूज करके क्या तुम स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ पर ऑल पर इसने इसको बोल्ड कर रखा है, इसीलिए मुझे सारे का यूज करके मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ। तो मेरी एक एरे गिवन है। ठीक है, मान लो तुम्हारा 1 2 3 गिवन है ऐसे। ठीक है, और ये कह रहा है कि तुम्हारे इतने नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक हैं, इतने नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक हैं और इतने नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक हैं। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और उन सब का साइज क्या है वो कह रहा है कि तुम्हारा है ना, ये स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 का। ठीक है, तो इन सब का यूज करके क्या तुम स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने 3 लिया। ठीक है, इस 3 को लिया मैंने, यहाँ पर मैंने तीनों बिछा दिया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब मैंने इन सबको लिया, इन दोनों को लिया। ठीक है, 1 2, इसको भी ले लिया मैंने। ठीक है, और एक बार इसको भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो इधर से भी हो गया 3। ठीक है, इधर से भी हो गया 3, बट इधर से देखोगे क्या हुआ, तुम्हारा 2 ही हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तुम्हारा भाई देखो, ये और ये तुम्हारा ठीक है सेम होगा। अगर ये तुम्हारा A है तो तुम्हारा ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, A ही होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर तुम्हारा देखोगे इसकी जो लेंथ है उसकी 3 आ रही है और इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो इसको तुम्हारा अगर तुम्हें स्क्वायर बनाना था, इसको अगर मान लो इसी को, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती तुम्हारी 3 होगी।
ठीक है, इसकी भी वैल्यू तुम्हारी क्या होती, 3 होती तो मेरा बन जाता। ठीक है, तो चलो बनाते हैं मिनिमम, देखते हैं कैसे बनेगा स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा ये था, ये था, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना था 1 2। अब मुझे एक और चाहिए, ठीक है, एक और चाहिए। तो अब देखो, अब मैंने बना दिया 3 का, ठीक है, इधर से भी 3 है, ठीक है, और इधर से भी 3 है। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है, इतना मैंने जोड़ा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो इसमें मैंने क्या जोड़ा होगा, इसमें मैंने 3 जोड़ा होगा, तब जाके मेरा ये बन पाएगा। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो है, जो एरे अब जोड़ते हैं, इसका सम देखते हैं कितना आता है। 3 3 4, 4 3 3 6 हो जाता है, 6 2 8, 8 1 तुम्हारा 9 हो जाता है। ठीक है, 9, तो 9, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है कि जो सम है तुम्हारा पूरे एरे का, अगर वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तुम्हारा 3 का, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एक में 3 आया है और एक में 3 आया है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो एरे का टोटल सम निकालेंगे, ठीक है, अगर वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर रहा, ठीक है, अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर रहा तो हम कह देंगे भाई हाँ पॉसिबल है स्क्वायर बनाना। ठीक है, क्योंकि उसमें दे रखा है कि जो साइज है तुम्हारी, जो जो भी वुडन ब्लॉक की, वो 1 है, तो एक एक के यूनिट से ही बढ़ेंगे वो सब सारे के सारे अगर रखते जाओगे। ठीक है, तो यही था। और देखते हैं डी वाला। तो इसमें क्या कह रहा है कि, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें 5 लेटर गिवन है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और उसमें से तुम्हें 2 टाइप के लेटर हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। ए और ई है तो उसको कांस्टेंट है, और एक वॉबल्स हैं, सॉरी, ठीक है, एक वॉबल और कांस्टेंट। अगर तुम्हारा ए और ई आता है तो वो वॉबल कहलाएंगे, एल्स तुम्हारा जो भी आता है वो तुम्हारे कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए और ई आता है, ठीक है, तो वॉवेल होंगे, एल्स तुम्हारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक लैंग्वेज बनाई है इसने, ठीक है, उसमें कह रहा है कि अगर मेरा सी भी और सी भी सी आता है, वही मेरा लैंग्वेज में एक्सेप्ट होगा। ठीक है, सी भी और सी भी सी, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वोवेल है, ये क्या है, कांस्टेंट, वोवेल, कांस्टेंट। ठीक है, तभी मेरा वो लैंग्वेज के अंदर वो आएगा, ये तुम्हारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि, और ये कह रहा है कि तुम्हें ऐसे ही गिवन है, तुम्हें क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो तुम्हें उसमें से डॉट लगाना है, वहां पे तुम्हें डॉट लगाना है जहां पर वो तुम्हारा लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो स्ट्रिंग के अंदर जो लैंग्वेज है तुम्हारा, या तो सी भी कंप्लीट हो जाए या फिर सी बी सी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लगाएंगे तो ये बी और ए था, ये बी बी और ए, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये था, तो बी तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ए क्या हो गया तुम्हारा, वॉवेल हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया सी भी, तो ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुम्हारे लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, सी, सी क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया, ई क्या हो गया, वॉवेल हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या आया तुम्हारा, सी भी सी। ठीक है, सी भी सी आ गया, यहाँ पर एक डॉट लगा दो। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये तुम्हारा वॉवेल हो गया, और ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर इसके आगे तो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इसके आगे रहता तो लगाते हैं, अगर लास्ट है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि डॉट डॉट लगाते जाओ। तो देखते हैं कि मान लो तुम्हारा बस मुझे गिवन है कि सी भी बन सकता है और तुम्हारा सी भी
सी बन सकता है। ठीक है, तो इन सब का यूज करके मैं कौन कौन सा कैरेक्टर बना सकता हूँ। देखो, एक सी भी बना सकता हूँ, फिर सी भी बना सकता हूँ, फिर सी भी बना सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसका यूज करूँ तो मान लो सी भी सी। ठीक है, ये मान लो 1 है और ये है तुम्हारी 2। इसमें मैंने पूरा 1 का यूज करा है, इसमें देखो मैं पूरा 2 का यूज करता हूँ, तो क्या बन जाएगा सी भी सी। ठीक है, इसमें मैंने पूरा 2 का यूज किया। अगर 1 और 2 का दोनों को यूज करूँ, ठीक है, 1 और 2 को, सी भी पहले 1 को यूज करा, फिर सी भी सी। ठीक है, मैंने फिर 2 को मैंने यूज करा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 1 को, फिर 2 को मैंने यूज करा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले 2 को भी यूज करता हूँ, सी भी सी, फिर मैं 1 को यूज करा, सी भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 को यूज करा और 1 को यूज करा। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी अब स्ट्रिंग बनेगी ना, इसी फॉर्म में बनेगी, या तो सी बी सी बी सी बी, या फिर सी भी सी सी भी सी। ठीक है, सी भी सी भी सी भी सी भी सी, सी भी सी एंड सी भी। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, एंड यहाँ पर देखेंगे सी भी सी, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, एंड यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये देखो, जहाँ पे तुम्हारा सी और सी एक बार आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, ठीक है, मान लो तुम्हारा सी और सी एक बार आ रहा है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर तुम्हारा डॉट लगाया ही नहीं, ठीक है, डॉट लगाया ही नहीं मैंने, ठीक है, बस क्या है तुम्हारा सी और सी, तो क्या वो कभी लैंग्वेज के अंदर आएगा? ठीक है, या तो तुम्हारे सी बी सब स्ट्रिंग आनी चाहिए, या फिर तुम्हारी सी बी सी सब स्ट्रिंग आनी चाहिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो तुम्हारा सी सी से स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ना मिनिमम एक डॉट तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, मिनिमम मैं यहाँ पर एक डॉट तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, ये थी तुम्हारी पहली ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब हम देखें कि जैसे कि ये वाला टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, सी भी सी डॉट सी भी, ये डॉट नहीं है, इसको डॉट भूल जाओ अभी के लिए, सी बी। तो सबसे पहले हमने चेक करा सी सी कहीं आ रहा है क्या? हाँ, सी सी आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ये तो यहीं पर इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक डॉट हमने लगा दिया। अब दूसरा लेते हैं, ये मान लो है तुम्हारा जैसे कि सी बी डॉट, फिर से मैंने डॉट ले लिया, सी बी सी। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले चेक करा कि कहीं सी सी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कहीं सी सी आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर भी के बाद, ठीक है, भी के बाद तुम्हारा अगला कैरेक्टर सी आए एंड उसके बाद तुम्हारा भी आए, ठीक है, अगला कैरेक्टर तुम्हारा सी आए, जैसे कि यहाँ पर देखोगे मैंने डॉट लगा रखा है। ठीक है, इसके आगे देखोगे अगला कैरेक्टर सी आया है एंड भी आया है। ठीक है, अब भी के आगे भी मैंने डॉट लगा रखा है, इस भी के आगे भी मैंने डॉट लगा रखा है। ठीक है, भी को देखना है, बस भी को देखो, इसके आगे भी सी आया है और इसके आगे भी तुम्हारा भी आया है। ठीक है, और कहाँ पर देखें, यहाँ पर डॉट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पर दो सी सी आए थे साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस भी के सामने, इसके भी सामने एक सबसे पहले सी आया है, फिर उसके बाद तुम्हारा भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस एलिमेंट पर करंट हूँ, ठीक है, करंट मैं इस एलिमेंट पर हूँ, तो ये वाला जो तुम्हारा कैरेक्टर है उसके जस्ट दो आगे वाला पहला कैरेक्टर अगर सी हुआ और बी हुआ, ठीक है, तो मैं उस जिस कैरेक्टर पर इस पे था मैं, ठीक है, उस कैरेक्टर के जस्ट आगे मैं डॉट लगा दूंगा। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं कि दो आगे का एलिमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग की साइज जो थी तुम्हारी n थी, ठीक है। तो हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जीरो से लेकर चलाएंगे, ठीक है, जीरो से लेकर n-2, ठीक है। जीरो इंडेक्स में ले रहा हूँ स्ट्रिंग की, n-2 तक चलाएंगे। क्यों n-2 तक क्यों चलाएंगे, क्योंकि मैं दो आगे का भी चेक कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं n रहता, ठीक है, n रहता, तब तो मैं आउट मतलब जितनी में मेमोरी है हमारी, उससे मैं दो इंडेक्स आगे बढ़ जाता, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ क्या है तुम्हारी, n-1 है, n-1 मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो हम अगर आगे मतलब पीछे के मैं अगर दो एलिमेंट अगर मैं चेक न करूं, तो उससे क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ, इसमें तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तो तुम्हारा देखोगे दो तो है ही है, ठीक है। जैसे कि मान लो सी भी, सी भी, सी भी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया एंड यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ से चेक किया एंड यहाँ से चेक करा, ठीक है। तो इसके आगे तो मुझे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। तो मैं बस भी तक ही आइटरेट करूँगा, बस भी तक ही जाऊँगा, ठीक है। मैं भी तक ही जाऊँगा, बस इन दोनों पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। या फिर तुम्हारा ये आ जाता, मान लो सी, सी भी, सी, सी भी, ठीक है। तो मैंने इस एलिमेंट पर आया, ठीक है, इस एलिमेंट पर आया, फिर मैंने चेक करा कि अरे ये तो मेरा सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहीं पर मैं लगाकर यहाँ पे मैं ख़त्म हो जाऊँगा, यहीं पर मैं उसके आगे नहीं जाऊँगा, इन दोनों को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ही नहीं मैं। ये खुद से एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार खुद से देख लेना, तुम्हारा इन दो लास्ट दो एलिमेंट को चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही करना था। मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने मेरा टीएलडी इसलिए आ रहा था, मैं टीएलडी बताता हूँ टीएलडी क्यों आ सकता है। अगर मान लो तुम्हारा एक अगर मान लो तुमने स्ट्रिंग के अंदर तुमने इनपुट कराया, ठीक है, इनपुट कराया तुमने स्ट्रिंग के अंदर, अरे यार, एक मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, जो स्ट्रिंग है वो मैंने ले लिया एस में, जो मतलब गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, एस ले लिया। मैं क्या कर रहा था, एक और स्ट्रिंग बना रहा था, ठीक है। उसमें मैं शुरू में मैंने एम्प्टी ले रखी है, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि शुरू में तो एम्प्टी है तुम्हारी स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर मैं वो करा रहा था, इसके एलिमेंट को मैं डाल रहा था, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग जब बना के लेते हैं ना, तो वो जो स्ट्रिंग जो होती है, अगर उसमें मैं कुछ ऐड कराता हूँ ना स्ट्रिंग में, ठीक है, तो वो लेता है ऑर्डर ऑफ n। अगर तुम कोई के स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर कैसे मैं स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर ऐड करता हूँ, जैसे कि ये तुम्हारी के स्ट्रिंग है, इसमें कह दो कि मुझे ई डाल दो, मान लो ई कैरेक्टर डालना है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, ऑर्डर ऑफ ये जो के की जो लेंथ है, के डॉट लेंथ, ठीक है। पर अगर हम उसके जगह क्या कर सकते हैं कि एक मैंने वेक्टर ले लिया था, वेक्टर 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 ले लो कैर का, ठीक है, वेक, ये तुम्हारा पुश करा देगा ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर टीएलडी आ रहा था, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं लेना है तुम्हें। तो बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कोड को। देखो, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग मैंने इनपुट कराया है, ठीक है। यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि ये करंट है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सेकंड कैरेक्टर है, और ये थर्ड कैरेक्टर है, मैंने ऐसे नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो और एक मैंने एक वेक्टर बना लिया है वेक, ठीक है। तो मैं डॉट कब लगा रहा था, जब मेरा
n-2 से वो लेस देन था, ठीक है, n-2 से लेस देन था। और बाकी सब बार मैं क्या कराऊंगा कि जो s ऑफ i है मैं वो इनपुट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने c, तो अगर मैंने आइटरेट करा, c पे आइटरेट करा तो इसको मैं इनपुट कराया, b पे आइटरेट करा, सबसे पहले जो स्ट्रिंग आएगी वो उसको तो मैं इनपुट लूंगा ही लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट ले ली है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, n-2 तक चला सकते थे इस लूप को, ठीक है। लास्ट में तुम क्या करते, जो तुम्हारी वेक्टर आई है उसमें से लास्ट के जो n-2 और n-1 एलिमेंट होंगे वो तुम इंसर्ट करा देना लास्ट में। पर मैंने यहीं पर कंडीशन लगा दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने वेक्टर में पुश करा लिया है जो फर्स्ट तुम्हारी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 कैरेक्टर बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ए आता है और ई आता है तो देन फर्स्ट क्या होगा, तुम्हारा वॉवेल होगा, नहीं तो फर्स्ट जो तुम्हारा होगा कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर i+1 ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट भी अगर तुम्हारा ए और ई है तो वॉवेल होगा, नहीं तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। सेम वैसे ही तुम्हारा थर्ड वेरिएबल भी या तो वॉवेल होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने शुरुआत में मैंने स्ट्रिंग पुश करा रखी है, ठीक है। वो स्ट्रिंग कह रहा हूँ, कैरेक्टर मैंने पुट करा रखी है जो करंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट जो करंट है तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, सेकंड, और ये क्या है तुम्हारा थर्ड। मैंने यहीं पे कह रहा था कि अगर मेरा ये फर्स्ट हो गया और ये तुम्हारा सेकंड हो गया एंड ये तुम्हारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारा वो आता है तो मैं डॉट पुश करा दिया है मैंने उसके अंदर। और अगर तुम्हारा दूसरा कंडीशन क्या था, ये मेरा था करंट एलिमेंट, ठीक है। और ये था मेरा यानी कि करंट, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर दोनों सी आते हैं, ठीक है, तो मैंने यही करा है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड है, ठीक है, और जो फर्स्ट है उसकी जो वैल्यू है वो सी है, तो मैंने वेक के अंदर पुश करा दिया मैंने डॉट, ठीक है। तो बस इतना था इसका, और उसके बाद मैंने जो वेक्टर बनाई है मैंने वो प्रिंट करा दिया है, ठीक है। यही था इसका। अब देखते हैं ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मैं सीधा क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एरे गिवन है A1, A2, A3। इसे ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A4 एंड A5 एंड A6 एंड A7 एंड A8, ठीक है। सिमिलरली मान लो इसके इंडेक्स भी हैं तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये तुम्हारी एरे गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें एक एरे गिवन है जिसमें तुम्हें AI यूनिट ऑफ जूस उसके अंदर है, ठीक है। मतलब एक एरे जो है वो एक तरह से जो इंडेक्स जो है तुम्हारा वो ग्लास है, ठीक है। और उसके अंदर, उस ग्लास के अंदर I यूनिट ऑफ जूस पड़े हैं, ठीक है। तो एक लुलिया नाम का एक लड़का है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि ऑड नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगे वो पिएगा, ठीक है। और एक लड़की के साथ डेट पे गया है तो वो क्या करेगी, वो बस इवन नंबर के जो ग्लासेस रहेंगे वो पिएगी, ठीक है। तो वो क्या करना चाहता है, उसको इम्प्रेस करना चाहता है, ठीक है। उसको इम्प्रेस करना चाहता है लुलिया जो है, ठीक है, अपनी बंदी को इम्प्रेस करना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे एक फाइंड सब एक कॉन्टिन्यूअस एक सब एरे मुझे एक चाहिए, ठीक है, जिसमें तुम्हारा जो इंडेक्स होगा, ठीक है, शुरुआत से लेकर इंडेक्स जो जो भी होगा उसका मेन इंडेक्स होगा, ठीक है। उसके हिसाब से तुम्हारा जो
इवन नंबर होगा, ठीक है, वो उसकी बंदी पिएगी और जो ऑड नंबर होगा और वो पिएगा, ठीक है। यही था क्वेश्चन। और कह रहा है कि अगर वो दोनों के दोनों तुम्हारे सेम होते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट में होते हैं, यानी कि जो जितना वो पिएगा लुलिया और उसकी बंदी पिएगी, अगर दोनों का, ठीक है, यूनिट सेम रहते हैं, ठीक है, सम करके दोनों का यूनिट सेम रहते हैं, तो हमें बताना है, तो हमें क्या कर देना है, यस प्रिंट कर देना है, ठीक है, नहीं तो नो, अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है। तो यही था। तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लो 1 से लेकर 8 तक है तुम्हारा, ठीक है, मान लो ये सब एरे है तुम्हारी 1 से लेकर 8 तक, तो जो लुलिया होगा, ठीक है, ये कौन सा पिएगा, ठीक है, ये कौन सा पिएगा तुम्हारा, 1 इंडेक्स वाला पिएगा, 3 इंडेक्स वाला पिएगा, एंड 5 इंडेक्स वाला पिएगा, एंड 7 इंडेक्स वाला पिएगा, और जो हर है, ठीक है, ये कौन सा पिएगी, 2 वाला पिएगी, 4 वाला पिएगी, एंड 6 वाला पिएगी, और 8 वाला पिएगी, ठीक है। इसका सम देखोगे तो क्या आएगा, A1 आएगा प्लस A3 आएगा प्लस A5 आएगा प्लस A7 आएगा, ठीक है। इसमें देखो A2 आएगा, A4 आएगा, एंड A6 आएगा, एंड A8 आएगा, ठीक है। अगर इसका मान लो सम अगर k है, तो इसका भी क्या होना चाहिए तुम्हारा सम, इसका भी तुम्हारा k होना चाहिए, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो, ठीक है। मान लो मैंने यही सब एरे ली है मेरी, कौन सब एरे 1 से लेकर 8 तक, सब एरे का मतलब पता है ना क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है, जैसे A1 A2 A3 ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है कि सम जो है दोनों का k आ रहा है, ठीक है, दोनों का तुम्हारा सम k आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे कि A1 प्लस, अगर तुम, ठीक है, ये जो पूरी सब एरे है, ठीक है, और इन दोनों पूरे सब एरे की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, अगर मैं दोनों को अगर प्लस करूं तो आएगी तुम्हारी 2k, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं, A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, ठीक है, प्लस A8 इज इक्वल टू तुम्हारी आ रही है 2k, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अगर देखोगे तो ये वाला, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है तुम्हारी k है, और इसकी भी जो वैल्यू है तुम्हारी k है, ठीक है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं मान लो, ठीक है, k माइनस k, ठीक है, 0 हो जाएगा ये, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, पर माइनस तो है नहीं, सब पॉजिटिव में, माइनस कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, या तो ऑड नंबर वाला जो इंडेक्स है उसको मैं माइनस कर दूं, या फिर इवन नंबर वाला, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी, इसका भी वैल्यू k है, ठीक है, और इसका भी वैल्यू k है, तो मैं कह रहा हूँ कि या तो लुलिया वाले को माइनस कर दूं, ठीक है, और इसको प्लस कर दूं तो 0 हो जाएगा, या फिर मैं लुलिया वाले को प्लस कर दूं या फिर हर वाले को माइनस कर दूं तो मेरा 0 हो जाएगा। तो ये सोचो इसको माइनस करेंगे कैसे, ठीक है। तो यही था मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना कि जब शुरुआत में मैं जब इनपुट लूँगा ना, ठीक है, शुरुआत में मैं जब इनपुट लूँगा जो 2 से डिविजिबल होगा ना, मैं उसको माइनस ऑफ ए आर आर ऑफ आई बना दूंगा। उससे मेरा आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है जो ए आर आर ऑफ आई, जो ए आई की वैल्यू है वो ग्रेटर है, तुम्हारी 0 से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा ना, माइनस कर दूंगा, जैसे कि 1 2 1 था। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, शुरुआत में तुम्हारी एरे ये दे रखी थी। ठीक है, तो सब फिर मैंने क्या कर दिया, ये डिविजिबल बाई 2 है, इसको मैंने -2 कर दिया, इसको मैंने 1 ही रहने दिया जो इंडेक्स है मेरा। तो अब देखोगे तुम्हारा इसका जो सम है ना वो तुम्हारा 0 आ गया। तो ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे कि अगर मुझे कोई सब एरे मिल जाती है, ठीक है, मैंने माइनस से रिप्लेस करके मुझे कोई सब एरे फाइंड करनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 हो। अगर 0 आती है तो मैं कह दूंगा भाई यस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अगर चाहो तो खुद से इसके बाद अपने से ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई कर लो, फिर एक बार अपने से ट्राई कर लो, फिर वीडियो देखना कि 0 कैसे फाइंड करते हैं। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आई होप तुमने एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं इसको मैं फाइंड कैसे करूँगा कि मेरा कोई सब एरे 0 है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन घट के क्या हो गया कि मुझे कोई एक ऐसे सब एरे फाइंड करनी है कि जिसके अंदर जो मतलब सम है वो 0 हो जाए। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था एंड A6 था। तो मान लो कि इन तीनों की जो सम है ना 0 है। ठीक है, इन तीनों की सम जो है तुम्हारी 0 है। फिर मैंने एक प्रीफिक्स सम लिया। ठीक है, प्रीफिक्स सम लिया, यहाँ पर मैंने कहा कि A1 प्लस A2, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, x है। ठीक है, ये x है। तो ठीक है, ये तुम्हारा x है। ठीक है, और इन तीनों का जो सम है ना वो है तुम्हारा 0। ठीक है, प्रीफिक्स सम लेके चल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर A5 पर क्या प्रीफिक्स सम की वैल्यू होगी। ठीक है, A5 पर क्या होगी, प्रीफिक्स सम की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर भी x ही होगी। समझ में आया कैसे हुआ। A1 प्लस A2 मैंने कह दिया x है, पर और इन तीनों का जो सम है मैंने कहा ये तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हारा x ही होगा। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेके बताऊं तो मान लो ये था तुम्हारा 2 और ये था तुम्हारा 3। ठीक है, और यहाँ पर था तुम्हारा -4 फिर 2 2। चलो देखो, यहाँ पर प्रीफिक्स सम लेके चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा तुम्हारा 5। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, 5 2 7, 7 में से 3, इसको थोड़ा सा, हाँ सही है। ठीक है, 5 3 2 5 हो गया, 5 4, 5 में से 4 जा कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 - 4 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, 5 आ गया। और इन सब का मैंने देखा, देखो यहाँ पर तुम्हारा 5 आया। ठीक है, और यहाँ पर भी तुम्हारा 5 ही आया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सम होगा ना वो तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, ये सम 0 होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर देखा है कि इसका सम क्या आ रहा है, 4 - 2 -4 + 2 + 2 का सम भी क्या आ रहा है तुम्हारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एक मैप चला देंगे। ठीक है, उसमें प्रीफिक्स की वैल्यू में, प्रीफिक्स सम की वैल्यू में स्टोर कराते जाऊंगा। ठीक है,
प्रीफिक्स सम की वैल्यू मैं स्टोर कराते कराते चला जाऊंगा। मैं देख लूंगा कि कोई सा भी अगर 2 बार वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, यस हो जाएगा। कोई सा भी नंबर तुम्हारा 2 बार आ रहा है। पर एक चीज़ तुम्हारा रॉन्ग हो सकता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये है तुम्हारे पास 4 -2 -2, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स हम देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया 4, ठीक है, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। यहाँ पर तो देखोगे तुम्हारा कोई आया ही नहीं ऐसा नंबर कि 2 बार हो, ठीक है, 2 बार तो कोई आया ही नहीं। तो इसमें देखोगे एक आ रहा है तुम्हारा 0। अगर तुम्हारा 0 भी आ जाता है ना तो भी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। 0 कब आया होगा, सोचो 0 कब आया होगा, जब इसमें देखोगे क्वेश्चन में ये जो ए आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, खुद से तो 0 देगा नहीं, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि अगर तुम्हारा कहीं खुद से तो ये 0 देगा नहीं, क्योंकि ए आई की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हम ये देख लेंगे कि अगर तुम्हारा 0 भी आएगा तो भी मेरा आंसर जो होगा वो यस होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से समझा देता हूँ। A1, ठीक है, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 0 आता है, ठीक है, और ये सब क्या है, A1 A2 A3 5 ये आई इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर तुम्हारा कहीं 0 आया होगा, ठीक है, मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3, मान लो यहाँ पर मेरा 0 आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि A1 हुआ होगा, A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0 हुआ होगा। तो मुझे एक सवेरे मिल तो गई ये वाली, ठीक है, आगे जो भी हो मुझे क्या मतलब, एक सवेरे मुझे को मिल गई, ठीक है, जिसकी सम क्या है तुम्हारा 0 है। तो मैं उसी को यस करा दूंगा मैं प्रिंट, या फिर ये भी कह सकते हो कि A1 A2 A3, ये मान लो तुम्हारा शुरुआत में तुम्हारा ये इसकी वैल्यू थी 0, इसकी वैल्यू थी 1, और यहाँ पर थी तुम्हारी 2। तो प्रीफिक्स में स्टोर कराऊंगा, प्रीफिक्स हो जाएगा तुम्हारा 0 फिर 1 फिर 3। तो कह दिया अरे मुझे एक सम मिल गया जिसकी प्रीफिक्स का सम मिल गया जिसकी वैल्यू 0 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ए आई है ना ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये पहले ही दे रखा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतना काफ़ी है, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या करा है कि इनपुट लिया है, ठीक है, मैंने अब मैंने जो डिविजिबल बाई 2 जो इवेंट इंडेक्स वाले हैं उसको मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है, माइनस, और एक मैंने मैप बनाया है, और एक मैंने प्रीफिक्स सम, फिर एक मैंने फ्लैग बनाया है, ठीक है। तो इस मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम को स्टोर कराऊंगा, ठीक है, प्रीफिक्स सम को मैं स्टोर करा दिया यहाँ पर, और मैं चेक कर ले रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कहीं पर भी सम की वैल्यू 0 है तो फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। पहले मैंने चेक कर लिया सम अगर कहीं पर तुम्हारा 0 आता है तो एक काम खत्म हो गया। अब मुझे पास क्या बचता है कि ये चेक करना कि कोई मैप में प्रीफिक्स सम ऐसा आ रहा है जो मतलब ग्रेटर देन तुम्हारा 1 हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक आइटरेटर चला दिया है मैप में, मैंने यहाँ पर IT.second जो वैल्यू होगी, ठीक है, प्रीफिक्स सम की, उसकी नंबर ऑफ देख लूँगा अकरेंस, अगर 1 से ज़्यादा है तो फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, फ्लैग को मैंने 1 कर दिया है। तो लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, अगर फ्लैग 1 है तो यस, नहीं तो नो प्रिंट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हों। अगर फिर भी अगर कोई सा भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बेझिझक तुम कमेंट खुला रहेगा उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।